स्वागत है आपका फटाफट न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर में पत्रकार के साथ हुए मारपीट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही इस पूरे मामले में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की बात भी कही है। पिछले 2 दिनों से अंबिकापुर शहर के इस गर्मागर्म माहौल ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। शहर के एक हिस्ट्री शीटर का नाम आने के बाद इस मामले के तार को तलाशने में लगे पत्रकारों के बीच राजनीतिक संरक्षण एक बड़ा रोड़ा डाल रहा है और लचर पुलिसिया कार्रवाई से पत्रकारों के मध्य आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसे लेकर जब इस बात की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को दी गई तो पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री सिंहदेव ने कड़े और साफ शब्दों में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होने की बात कही है। साथ ही इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की भी बात कही है। बहरहाल इस पूरे मामले में सभी पत्रकार लामबंद हो गए हैं और अब आगे की रणनीति में काम प्रारंभ कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है और बहुत अफसोस की बात है कि सरगुजा में इस प्रकार की अराजकता दिख रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो कानून उनके सामने छोटा है, वो जो चाहे कर सकते हैं। और इसी प्रवृत्ति को दशकों से हम लोगों ने नियंत्रण करने का प्रयास किया और नियंत्रित करके भी रखा। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सरगुजा में कुछ लोग, चुनिंदे लोग स्वच्छंद से हो गए हैं कि जो चाहे हम कर सकते हैं। तो ये इस पर रोक लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, शासन की ये जवाबदारी है कि ऐसी शिथिलता ना बरते। मुंह देख के काम नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एसपी साहब से अभी मैंने बात भी की, मुझे ऊपर पता चला कि ऐसी दुर्घटना हो गई। कल ही आप लोगों ने बताया था कि कुछ हुआ है, उसमें मैंने पूछा तो बताए थे कि 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन आपने बताया अभी कि मुचलके पे छोड़ने पे फिर घटना हुई है। कार्रवाई बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरगुजा राज परिवार के सदस्य और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एमएस सिंहदेव की पुण्यतिथि पर शहर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में दाल भात केंद्र का उद्घाटन किया है। सरगुजा राज परिवार के सदस्य और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वर्गीय एमएस सिंहदेव की गुरुवार को पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन आयोजनों में सबसे पहले स्वर्गीय सिंहदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद सरगुजा राज परिवार के सदस्य ने जरूरतमंदों के लिए फूड फॉर नीड कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही रानी तालाब में स्वर्गीय एमएस सिंहदेव के स्मारक की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही राज परिवार के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उनके पौत्र जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, पौत्र वधु त्रिशाला सिंहदेव ने महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करके हमेशा चलने वाले भंडारे की शुरुआत की। इसके साथ ही स्वर्गीय एमएस सिंहदेव फाउंडेशन द्वारा प्रतिदिन अस्पताल में इलाज के लिए आने वालों और जरूरतमंदों को दोनों वक्त का भोजन चलित वाहन के माध्यम से उपलब्ध कराने की भी शुरुआत की। वहीं आज से स्वास्थ्य मंत्री ने बस स्टैंड में दाल भात केंद्र की शुरुआत की, जिसमें संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 10 और 20 रुपए में भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। ये दाल भात केंद्र का शुभारंभ हुआ महाराज साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने इस योजना को छत्तीसगढ़ में यहाँ लॉन्च किया है, अंबिकापुर में, सरगुजा में लॉन्च किया है। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 रुपये है फिलहाल। 5 रुपये कर सकेंगे कि नहीं वो देख रहे हैं, और अन्य लोगों को फिलहाल 20 रुपये के रेट में अच्छा भोजन मिलेगा। ये केंद्र यहाँ चालू हुआ है। साथ में जानकारियाँ दी गई हैं कि किन किन योजनाओं में लाभ मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को लाभ मिल सकता है। प्रसूति 2 बच्चे हैं, पहले 2 बच्चों को 10,000 रुपये तक की लाभ की बात है, सहयोग राशि की बात है। बीमारी विशेष के लिए 3 लाख रुपए तक का प्रावधान है। मृत्यु होने पर 50,000 रुपये की व्यवस्था है। तो बहुत सारी बातें हम लोग को भी, और स्वाभाविक है कि जब हम लोग को पूरी जानकारी नहीं रहती तो श्रमिकों को कहाँ से रहनी। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनको ये बात बताना, ये हितकारी योजनाएं हैं। अधिकार के रूप में आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इसका कानून बना हुआ है। सूरजपुर में नरदंतेल हाथी के मौत के मामले में वन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
सूरजपुर में नरदंतेल हाथी की मौत के मामले में वन विभाग के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन विभाग ने डीएफओ डीपी साहू, एसडीओ बीके लकड़ा, रेंजर पीसी मिश्रा को पद से हटा दिया है, जबकि वनपाल विजय कुजूर, वन आरक्षक मान सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें कि प्रतापपुर के दरहोरा में 11 जून को एक नरदंतेल हाथी का शव गली स्थिति में मिला था। मामले में अधिकारियों कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे, जिस पर उच्च स्तरीय विभागीय जांच चल रहा था। जांच में लापरवाही की बातें सामने आने पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिस पर प्रधान मुख्य संरक्षक व वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा 3 अधिकारियों को अटैच करते हुए 2 पर निलंबन की कार्यवाही की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।